नमस्कार, मैं पवन खत्री और आप देख रहे हैं इंडियन मिशन। और आज लक्ष्य फिटनेस हनुमानगढ़ जंक्शन में हमारे साथ जो कि देश के उभरते हुए राजनेता भी कह सकते हैं और युवा भी हैं। और अगर हम बात करें नशे के खिलाफ, इन्होंने बहुत बड़ी मुहिम भी चला रखी है और पहले भी 190 किलोमीटर नंगे पांव पैदल चले थे। और नाम है आशीष गौतम। और आज भी 19 जितनी भी मूर्तियां हैं, जैसे भगत सिंह की है या और भी जो मूर्तियां हैं, उनके आगे 19 मिनट का मौन रखकर और इन्होंने अभी फिर मुहिम चलाई है और सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। और ये चाह रहे हैं कि हनुमानगढ़ जिले को जितना भी हो सके हम नशे से बचा सकें, और पूरा प्रयास भी कर रहे हैं और पूरी टीम भी इनके साथ जुटी हुई है। तो आशीष जी, सबसे पहले आपका स्वागत हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशीष जी, आपके दिमाग में कैसे आया कि हमें नशा मुक्ति में जाना चाहिए और नशा छुड़वाना चाहिए युवाओं को? क्योंकि ये जो समय चलता है, जो आपकी एज है, हमको ज़्यादा एज नहीं मान रहे आपकी, आप भी युवा हैं, तो इस एज में तो लोग नशा करना सीखते हैं, आप नशा छुड़ाने की मुहिम में आए हैं, तो ये कैसे आपके दिमाग में आया? सर वैसे तो अखबारों के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से पता लगता ही रहता था, लेकिन एक बार मैं बीकानेर से हनुमानगढ़ आ रहा था तो रास्ते में मेरे साथ एक सीट पर एक लड़का बैठा था। उम्र मुश्किल से 14-15 साल होगी। तो वो मेरे पास बैठा बैठे उसको एक दौरा पड़ा, जैसे मिर्गी का दौरा या इस तरह। तो वो सीट से नीचे गिर गया। तो सबने देखा कि बोला नशेड़ी है, नशे, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। फिर अगले स्टॉप पे कंडक्टर ने उसकी टांग पकड़ के घसीट के उसको बस से नीचे उतार दिया। मुझे लगा कि वो मर ना जाए, तो मेरी टिकट हालांकि हनुमानगढ़ तक की थी, लेकिन मैं रास्ते में उसके साथ उतर गया कि कहीं एम्बुलेंस को बुला लूँगा या कुछ भी उसकी जो भी हेल्प कर पाऊँगा। तो मैं उतरा, थोड़ी देर में उसको होश आया और मैंने उससे पूछा भाई कहाँ का है, क्या है, उसके घर पे उसकी बात करवा दी। उसके बाद नेक्स्ट बस में मैं बैठ के, जब वो ठीक हुआ तो मैं उसके बाद वापस हनुमानगढ़ आ गया। तब रास्ते में मैं ये सोच रहा था कि यार अगर सब लोग इस तरीके से इस मुद्दे को इग्नोर करेंगे तो उसको उठाएगा कौन? भाई कोई, किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा, किसी ना किसी को अपना टाइम देना पड़ेगा, किसी ना किसी को अपना पैसा लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर अपने को ये मुद्दा उठाने का टाइम मिलता है, क्योंकि मैं बहुत से सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। नागरिक सुरक्षा मंच हनुमानगढ़ की एक संस्था है। जितने भी अपने हनुमानगढ़ में चौक चौराहे हैं, वहाँ पे मूर्तियाँ लगवाना, शहीदों के कार्यक्रम करवाना उस संस्था का काम है। तो मैं 15 साल की उम्र में उससे जुड़ा था। अभी मैं 27 साल का हूँ, तो 12-13 साल से उनसे जुड़ा हुआ हूँ। हनुमानगढ़ में एक और संस्था है बटनेर किंग्स क्लब, उसकी यूथ विंग का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो बहुत सी ऐसी इस तरीके की संस्थाओं से लगातार काम कर रहा था। तो मेरे मन में पहले से था कुछ करना है। ये एक मेरे सामने घटना हुई तो मुझे लगा कि इस पे काम करना चाहिए। गौतम जी, अगर बात करें हम, तो बहुत सारी मुश्किलें भी आई होंगी आपको, क्योंकि अभी फिलहाल में अगर हम देखें तो नशा छुड़ाने वाली जो संस्थाएं हैं, उनको जो नशा बेचने वाले हैं उनके हाथ बहुत लंबे होते हैं। अब माने तो कानून से भी हाथ उनके लंबे माने जा रहे हैं इस समय, क्योंकि प्रशासन, जिला प्रशासन खूब तैयारी के साथ पकड़ के भी लाते हैं और भी काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो छूट जाते हैं कैसे ना कैसे करके। हम तो ये मानते हैं कि कानून से भी उनके हाथ लंबे हैं फिलहाल में। तो उनके बीच में आप माने तो उनसे दुश्मनी ही आप पाल रहे हैं, क्योंकि अगर आप माने तो आप नशा बंद करवाने की बात कर रहे हैं, और हनुमानगढ़ मेरे ख्याल में नशा बंद करवाना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। तो आपको कैसे लग रहा है भी, कैसे छुड़ा पाएंगे आप? सर बात दुश्मनी पालने की नहीं है भाई। जन्म और मृत्यु आदमी के हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में है ना। तो उस बात से डरना नहीं चाहिए। और अगर अपने नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? क्योंकि मैंने भगत सिंह को बहुत पढ़ा है अंदर तक। मैं भगत सिंह को मानने वाला आदमी हूँ और एक समय तक मैं गांधी से नफरत करने वाला आदमी था। लेकिन जब मैंने उसके बाद गांधी को पढ़ा तो मुझे लगा कि गांधी से बड़ा, गांधी भारत की आत्मा है। गांधी के तरीके से बढ़िया कोई तरीका नहीं है। तो मैंने यहाँ पर जो भी मैंने पिछले साल मुहिम चलाई, तब भी मैंने किसी को ये नहीं बोला कि फलाना आदमी बेचता है या फलाना आदमी नशा करता है या पुलिस बिकवाती है या फलाना जज उसको जल्दी जमानत दे देता है। मैंने किसी को टारगेट नहीं किया। मेरा टारगेट ये था कि लोग इस चीज़ को लेके जागरूक हों कि हमें अपने बच्चों को बचाना है। चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे गाँव मोहल्ले के लोग हैं, चाहे जनप्रतिनिधि है, उनके मन में ये बात आई कि अपने को बचाना है। तो इसलिए मैंने खुद को कष्ट दिया। इसी सर्दी में मैं पिछले साल 190 किलोमीटर मैंने यात्रा की। लास्ट के दिनों में तो पैर से खून भी निकलने लगा, लेकिन मैं रुका नहीं, लगातार चला। और जिस गांव में गया, उस गांव के लोग गांव से बाहर फूल लेके मेरे लिए खड़े थे। फूल मतलब सड़कों पे लोगों ने फूल बिछा दिए थे। तो मुझे लगता है कि ये कोई दुश्मनी लेने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। और जो लोग बेच रहे हैं, हो सकता है उनके बच्चे भी नशे में पड़ जाएं, उनके परिवार का आदमी भी कोई नशे की वजह से खत्म हो जाए। तो इस तरीके से कमाया हुआ पैसा उनके भी कोई काम आने वाला नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। आपकी जो एज है 27 साल, 15 साल से आप समाज सेवा में लग गए,
तो अगर हम बात करें इस एज के अंदर, इस उम्र के अंदर, अगर जो भी बच्चे हैं, जो भी युवा पीढ़ी है, वो कमाई की तरफ ध्यान देते हैं, अपना करियर कमाई की तरफ बढ़ाते हैं, और आपने देश सेवा के लिए, तो हम क्या माने कि हनुमानगढ़ का एक और भगत सिंह तैयार हो रहा है हनुमानगढ़ में। नहीं सर, किसी से कंपेयर करना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि भगत सिंह के तो अगर अपने उनके विचारों पे भी चल पाएँ तो बहुत बड़ी बात है, उनके रास्ते पे चलना तो ना आज के तारीख में बिल्कुल असंभव बात है। लेकिन हाँ, भगत सिंह की एक कोटेशन है जिसको मैं अपने अंदर तक उतार पाया हूँ कि मैं एक मानव हूँ और दुनिया में कहीं भी मानव प्रभावित होता है तो उससे सरोकार है मुझे। मतलब अगर कहीं पे भी आदमी पीड़ित है, चाहे वो किसी भी देश का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, अगर उसको दर्द है, उसको पीड़ा है, तो उससे अपने आप को जोड़ के देखना चाहिए। तो वही बात है, अगर किसी के घर में अगर बच्चा मरा है, जवान मौत हुई है, तो उस परिवार का दुख अगर आप अपने परिवार की तरह समझेंगे तो आप इस पीड़ा को भी समझ पाएंगे कि नशे के खिलाफ काम करना चाहिए। अभी आपको कितने लोगों का समर्थन मिला है इसमें, क्योंकि संगठन जो आपका है वो कितने लोगों का संगठन आपके साथ जुड़ा और कितने लोगों का समर्थन मिला है इसमें? सर, पिछले साल मुझे 19 दिन के अंदर लगभग 65 संस्थाओं से समर्थन मिला था और वो रोज मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को मेल करता था, जो भी का लेटर मेरे पास आता था। तो उसके 10 दिन बाद राजस्थान सरकार ने बजट जारी किया, तो उसमें सरकारी नशा मुक्ति केंद्र की घोषणा की। और अभी तक मेरे साथ डॉक्टर्स, IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़ के व्यापारी, हनुमानगढ़ के वकील, हनुमानगढ़ के डेंटिस्ट, हनुमानगढ़ के जो सुनार लोगों की ज्वेलर्स की एसोसिएशन है, और हनुमानगढ़ के आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स, और इस तरीके के बहुत से सामाजिक संगठन मेरे साथ, मुस्लिम महासभा, सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लोग, तो बहुत से लोग मेरे साथ आके खड़े हैं। तो मैं अकेला नहीं हूँ, हो सकता है मेरा नाम अकेले का हो रहा हो इसमें, लेकिन मेरे पीछे जो बैकबोन है वो पूरे हनुमानगढ़ के जागरूक लोग हैं, तो मुझे इसमें कोई भय की बात नहीं है। आपको क्या, जब आप आम आदमी पार्टी में भी पदाधिकारी हैं और प्रदेश लेवल पे हैं, तो क्या आपको आपकी पार्टी ने भी सहयोग किया है इस मामले में? सर, पहली बात तो इस लड़ाई को हमने गैर राजनीतिक रखा। इसमें मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव भी आए, इसमें मेरे साथ RLP के पदाधिकारी भी आए, BJP के पार्षद भी मेरे साथ चले। तो इसमें पार्टी पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है। हाँ, राजनीति एक विचारधारा की लड़ाई है, क्योंकि हो सकता है किसी को ये लगता हो कि धारा 370 इस देश का बड़ा मुद्दा था, इसलिए वो BJP को सपोर्ट करता हो। किसी को लगता हो कि मनरेगा लाना या राइट टू इन्फॉर्मेशन लाना कांग्रेस ने बहुत बड़ा काम किया, तो वो कांग्रेस के साथ थी। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्कूलों के लिए बहुत अच्छा काम किया, तो मैं उनकी राजनीतिक विरासत से अब खुद को जोड़कर महसूस करता हूँ। आगे आपने क्या सोचा है? अभी हनुमानगढ़ को आपने संकल्प तो लिया है हनुमानगढ़ को नशा मुक्त बनाने के लिए, और आगे आपने क्या सोचा है, किस तरह से इसको आप कर पाएंगे और आपको कितना और सहयोग मिलेगा? सर, जैसे ना, अगर अपने सड़क पे चलते हैं तो अपने को दूरी का आइडिया नहीं लगता, लेकिन जब अपने रेलवे पटरी पे अगर पैदल चलें तो जहाँ जहाँ पटरी जा रही है अपने को थोड़ी दूर का दिखता है, वहाँ तक पहुँचते हैं उससे आगे की पटरी भी फिर दिखती है। तो मैंने फ़िलहाल ये तय किया है कि सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खुलवाना है। मैं ये नहीं चाहता कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, नहीं कर रही, फलाने आदमी को पकड़े, या उस परिवार को स्पेशली कुछ ट्रीटमेंट दे, उसको धमकाए। ऐसा अभी कोई लड़ाई नहीं है। अभी लड़ाई ये है कि सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खुलना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्रों के नाम पे जो गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में लूट हो रही है, ये सरेआम है। 35-40 हज़ार रुपये गरीब बच्चा दे नहीं सकता, और वहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर कोई मरीज चला भी गया तो उससे मारपीट की जाती है, उसको कई दिनों तक भूखा रखा जाता है, करंट के झटके दिए जाते हैं। वो नशा नहीं छुड़वाना, वो उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं। तो वो, और वहाँ पर कई नशा मुक्ति केंद्र तो खुद नशा प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर सरकारी नशा मुक्ति केंद्र एक अच्छा उपाय हो सकता है, ताकि कोई मरीज आए तो उसे सुबह योगा करवाया जाए, उसके लिए वहाँ पे जिम की सुविधा हो, वहाँ पे पढ़ने की किताबें हों, वो जिस भी धर्म का है वहाँ पर उसके लिए प्रार्थना सभा की व्यवस्था हो, अच्छा उसको खाना दिया जाए, उसको वहीं पे कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जाए, चाहे वो वेल्डिंग करना सिखाएं, चाहे लिफाफे बनाना सिखाएं, उसको कुछ काम सिखाया जाए, ताकि जब वो सही होकर वापस शहर में या गाँव में जाए तो वो अपना काम खोल के अपना रोजगार चलाए। इसके पीछे, नशे के पीछे सबसे बड़ी चीज़ है वो बेरोजगारी है। आदमी, जब आप ये देखिए, पिछले 4 सालों में जब से कोविड आया, 2018 से लेके 2024 तक का टाइम, ये पिछले 6 साल, इन 6 सालों के अंदर जितने भी बच्चों ने डिग्री की, चाहे वो BA की, MA की, B.Ed की, कोई भी डिग्री करके वो निकला, कोविड की वजह से जो व्यापारी पहले छोटा मोटा धंधा करते थे वो ठप हो गए। उसके बाद नोटबंदी के आसपास चीज़ें ठप हुई, GST के बाद बहुत से व्यापारी ठप हो गए। तो बाजार में बेरोजगारों का एक हुजूम पैदा हुआ, और ऊपर से जो लोग डिग्री करके आ रहे थे वो लोग अलग। तो इतने ज़्यादा बेरोजगार हो गए कि वो क्या करें। तो 2-2 घंटे का काम भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है कि कुछ काम कर लें। पहले लोग 2-2 शिफ्टें कर लेते थे,
डे की शिफ्ट अलग करते थे, नाइट की शिफ्ट अलग करते थे। अब एक शिफ्ट का काम लोगों को उपलब्ध नहीं है। अगर कोई टीचिंग करवा रहा है तो 8,000 रुपये उसको सैलरी मिल रही है, जिसका उसका घर नहीं चल रहा। तो उसको अब उस समय इन्हीं 6 सालों के अंदर नशे बेचने वालों ने एक अपना कारोबार बनाया और वो उन बच्चों को धीरे धीरे फीड करने लगे कि ये करके देख, तू बेरोजगार नहीं है, तू, तेरी लाइफ बहुत अच्छी है, ये करके देख, चिल रहे, टेंशन फ्री की दवाई है। वो 5-6 बार जब लेता है उसके बाद उसको आदत पड़ जाती है और वो फिर खुद या तो नशा बेच के पैसे कमाता है या चोरी करके पैसे कमाता है। तो ये एक पूरा साइकिल है जिससे अपराध भी बढ़े हैं। और महिलाओं से जुड़े हुए जितने भी अपराध हैं, चाहे उनकी घरेलू हिंसा हो, चाहे बलात्कार का मामला हो, चाहे और किसी तरीके से यौन शोषण हो, इन सब के अंदर नशा मुख्य तत्व है। आदमी हैवान तभी बनता है जब वो नशे की हालत में होता है, वरना हर आदमी साधु है। तो नशा एक सामाजिक बुराई है जिससे अपने सबको लड़ने की जरूरत है। युवा के अलावा अगर हम देखें तो 10-12 साल के बच्चे भी नशा कर रहे हैं, तो उनको आप क्या अभी संदेश देना चाहेंगे? जो सर, ये सरकारी नशा मुक्ति केंद्र अगर जल्दी से जल्दी खुल जाता है तो उसके बाद हमारी कोशिश ये है कि स्कूल के अंदर जो 6ठी से लेकर 12th तक के बच्चे हैं उनके लिए एक स्पेशल कोर्स हर स्कूल में उपलब्ध करवाया जाए। सभी संस्थाएं मिलकर दम लगाएं, उनको जागरूक करें। हर गांव के अंदर एक खेल ग्राउंड हो, चाहे वहाँ पे वॉलीबॉल खेलें बच्चे, चाहे बास्केटबॉल खेलें, चाहे क्रिकेट खेलें। लेकिन सरकार और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हर गांव में एक 4-5 किलोमीटर की रेडियस में एक सरकारी खेल मैदान हो जहां पर लोग, बच्चे आराम से आके खेल पाएं। तो खेल और जिम फिटनेस के माध्यम से मुझे लगता है कि इस चीज़ से दूर किया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ, जो कि हनुमानगढ़ को नशा मुक्त बनाने के लिए संकल्प लिया है, आशीष गौतम हनुमानगढ़ के ही युवा हैं और 15 साल की उम्र में ही इन्होंने अपना संकल्प लिया था और 15 साल की उम्र में ही समाज सेवा में लग गए। ये उम्र होता है ये करियर बनाने की, लेकिन इस उम्र में भी ये अपना देखिए आप समाज सेवा में लगे हुए हैं और आज भी इनका यही कहना है और जुनून है कि हनुमानगढ़ को नशा मुक्त बना के ही रहेंगे। और सबसे पहले इनकी मांग जो है, हनुमानगढ़ में सरकारी नशा मुक्ति बनाने की मांग है इनकी। और आप देख रहे थे इंडिया न्यू टाइम चैनल, पवन खत्री के साथ कैमरामैन पवन कुमार गर्ग। जय हिंद, जय भारत।